अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक डेल का लैपटॉप आया है, ठीक है। इसको इसका मॉडल है डेल, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डेल E 6420 मॉडल है, ठीक है। तो इसका फॉल्ट क्या है ये देखें। हमने सबसे पहले इसकी पावर केबल लगा लेनी है, ठीक है। पावर केबल लगाने के साथ ही हमने इसको ऑन करना है यहाँ से। जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो ये देखें, ये यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, ठीक है। मतलब स्क्रीन पे भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। तीनों लाइट्स ये ब्लिंक कर रही हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका फॉल्ट ट्रेसना है, ठीक है। तो डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा, कुछ लोग समझेंगे कि शायद इसकी स्क्रीन का फॉल्ट हो गया है, कुछ समझेंगे कि इसके बोर्ड का फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो हमने इसका फॉल्ट ट्रेसना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी पावर सप्लाई को प्लग आउट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो बैटरी के ये जो लॉक है ना साइड से, इनको हमने इधर साइड पे कर देना है, लेफ़्ट साइड पे कर देना है। जैसे ही हमने इसको लेफ़्ट साइड पे करना है, ये बैटरी इस तरह ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये बाहर आ जाएगी बैटरी इसकी, तो हमने इसको साइड पे रख देना है, ठीक है। तो अब हमने इसके स्क्रू, हमने इसको देखना है कि ये कैसे ओपन होता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये जो स्क्रू नज़र आ रहे हैं इस मॉडल के, तो ये बैक से ही ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये सारे स्क्रूज अभी ओपन करने हैं, ठीक है। तो अब हम इसके सारे स्क्रू ओपन करेंगे वन बाय वन। अब इसका फॉल्ट देखते हैं कि क्या मसला है, इसकी क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो हमने, तो ये हार्ड का स्क्रू है, ठीक है। ये हार्ड के स्क्रू होते हैं, ये जो 4 है। तो ये हमने ये सारे बैक साइड से ये सारे स्क्रू ओपन कर लेने, ठीक है। हाँ, और याद रखिएगा कि जब आपने हार्ड निकालनी है तो ये इसके साथ 4 स्क्रू हैं, इनको ओपन करके आप यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो ये हार्ड बाहर आ जाएगी, ठीक है। अगर इसके CD रोम को निकालना चाह रहे हैं तो ये इसका लॉक होता है छोटा सा, आपने इसको एक दफ़ा प्रेस करना है, ये देखें। तो इसको देखते हैं, ये भी आ गया बाहर, ठीक है। तो अब हमने इसकी बैक कवर को ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये बैक से ही सारा ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसको साइड पे रख लेना, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले इनकी ये जो 2 रैम्स लगी हुई हैं इनको चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इनकी ये जो रैम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रैम है, ठीक है। 4 GB की है, PC3L 12800 इसकी बस स्पीड है, ठीक है। तो हमने इसको बाहर निकाल लेना, ठीक है। हमने इसकी दोनों रैम्स को बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम बगैर रैम के इसका डिस्प्ले लेते हैं, ठीक है। पावर लगाते हैं, ठीक है। पावर लगाने के साथ ही अब हमने लैपटॉप को ओपन किया, ठीक है, ऑन किया है। और इसकी जो नीचे है ना फ़ैन, वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है। वो अक्सर जब रैम वगैरह में फॉल्ट आता है तो वो फ़ैन बहुत ज़्यादा स्पीड में वर्क करता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, कोई बीप भी नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वन बाय वन ये दोनों रैम्स इनकी चेक करनी है। तो हमने इनको सॉफ़्ट कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से रबड़ से या किसी तरीके से इसको सॉफ़्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही इसको साफ़ करेंगे तो हमने इसकी एक रैम लगा के दोबारा प्लग आउट करना है, ठीक है। तो हमने दोबारा प्लग आउट करके हमने ये रैम दोबारा लगाई, ठीक है। एक रैम लगा के ये लगाया तो डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इनकी रैम में मसला था, ठीक है। तो ये देखें लिखा आ रहा है AC पावर अडाप्टर, मतलब ये कम वाट का अडाप्टर है, इसको लगाया हुआ है, ठीक है।
तो ये इसको चार्ज को बहुत स्लो करेगा, ठीक है, मे बी नॉट चार्ज नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी दूसरी रैम को चेक करना है, ठीक है। अब हमने इसकी फर्स्ट ये वाली स्लॉट निकाल लेनी है, ठीक है, रैम। दूसरी को इसी स्लॉट में चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी को इसी में लगा के चेक करेंगे। तो अब देखते हैं इस रैम से इस लैपटॉप का डिस्प्ले आता है या नहीं। तो ये देखें, फ़ैन इसका बड़ी स्पीड से वर्क कर रहा है, ठीक है। दोबारा ऑन करते हैं तो ये देखिएगा अभी फ़ैन बड़ी स्पीड से ऑन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसकी ये वाली रैम फॉल्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस रैम को बाहर निकाल देना है। ये रैम में फॉल्ट है, ठीक है। आप जो ठीक रैम है, आपको इस इन दो स्लॉटों में से किसी में भी एक लगा के रैम आप इसका लैपटॉप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको लगा के दोबारा इसको ऑन करना है। तो देखते हैं, अब दोबारा डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी रैम में फ़ॉल्ट है और लैपटॉप के मदरबोर्ड में अभी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा प्रॉब्लम इस लैपटॉप में। तो काइंडली मज़ीद मेरे इस तरह की वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको बहुत ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा कि आप थोड़े थोड़े जो जो सोल्यूशन है आप इनको सॉल्व कर सकें, ठीक है।